आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। सरगुजा के लखनपुर में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा शिवधाम जहां आस्था है, इतिहास है और एक ऐसी बावड़ी है जिसके बारे में आज भी कई रहस्यमय कहानियां कही जाती है। कोई कहता है इस बावड़ी में रियासतकालीन खजाना दफन है, तो किसी के मुताबिक यहां कभी अस्त्र शस्त्र छिपाए गए थे। किस्सों में एक सुरंग का जिक्र भी आता है जो कभी इस बावड़ी को चुलहट नदी से जोड़ती थी। लेकिन सवाल यह है कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई इस बावड़ी में कोई राज दफन है? और सदियों पुराने बताए जाने वाले इस शिवधाम का असली इतिहास क्या है? सावन के दूसरे सोमवार पर जब यहां आस्था का सैलाब उमड़ा तो इंडिया टाउन न्यूज की टीम पहुंची। लखनपुर के इसी शिवधाम में रहस्य की इस परत को समझने और सच्चाई की पड़ताल करने हम पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए सरगुजा के लखनपुर से हमारे संवाददाता सावन पांडे की ये खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां सुनाई देती है घंटियों की आवाज मंदिरों में, तो दूसरी तरफ सुनाई देती है अजान। यहाँ अभी मैं मौजूद हूँ लखनपुर के स्थानीय शिव मंदिर में, जिसके जस्ट सामने एक मस्जिद भी है और वहां से सुनाई देती है शाम को अजान और सुबह से ही शुरू हो जाती है घंटियों की आवाज, क्योंकि पीछे है हमारे महादेव का मंदिर। नमस्कार, मैं हूं सावन पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। और आज हैं हम लोग लखनपुर के शिव मंदिर में। ये वही शिव मंदिर है जिसके इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि सदियों पुरानी ये मंदिर है और इसका जो निर्माण है वो यहाँ के तात्कालीन राजाओं ने कराया था। यहाँ एक बावड़ी भी है जो काफी रहस्यमयी बताई जाती है, जिसके अंदर खजाने के होने की बात भी कही जाती है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग उस मंदिर में है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और लगातार इंडिया टाउन न्यूज आपको सरगुजा के साथ ही साथ लखनपुर के अलग अलग जगहों पर जो शिव मंदिर है, जो शिव धाम है, उनके कहानी के बारे में, उनके बारे में बता रहा है। फिलहाल आज हम लोग आए हुए हैं लखनपुर शिव मंदिर, जहां पर अभी जो श्रद्धालु है वो लगातार दर्शन कर रहे हैं। और ये बाहर का गेट है जहां पर जिस गेट से अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे सारा चीज इस रिपोर्ट के माध्यम से। बने रहिए आप इंडिया टाउन न्यूज के साथ। सावन का महीना, मंदिर की घंटियों की आवाज, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता परिसर और भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। लखनपुर का ये शिवधाम सामान्य मंदिरों की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कहानियां इसे बेहद खास बना देती है। श्रावण मास में यहाँ भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन इसी मंदिर परिसर में मौजूद बावड़ी लोगों की जिज्ञासा का सबसे बड़ा केंद्र है। हमारी टीम ने जब इस मंदिर के इतिहास को तलाशने की कोशिश की तो मंदिर के निर्माण या स्थापना से जुड़ा कोई स्पष्ट लिखित और प्रमाणित दस्तावेज हमें नहीं मिला। मिली तो सिर्फ स्थानीय मान्यताएं, बुजुर्गों की बातें और पीढ़ियों से चली आ रही किंवदंतियां। इन्हीं कहानियों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बावड़ी की है। स्थानीय लोगों के बीच मान्यता है कि इस बावड़ी में कभी रियासतकालीन सामान, खजाना या अस्त्र शस्त्र छिपाए गए होंगे। इन दावों की पड़ताल के लिए हमारी टीम पहुंची राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व शासकों के वंशज लाल बहादुर अजीत प्रताप सिंहदेव के पास। उन्होंने मंदिर और बावड़ी से जुड़ी कई पुरानी बातें साझा की। उनके मुताबिक बावड़ी से जुड़ी कुछ बातें उनके पूर्वजों से चली आ रही है। यहाँ तक कि एक सुरंग का भी जिक्र किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी चुलहट नदी की तरफ से जाती थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दावों की स्वतंत्र और प्रमाणित पुष्टि नहीं हो सकी है, यानी रहस्य बरकरार है और सवाल अभी भी कायम है। बाबू साहब, ये बताइए कि कितना पुराना वो शिव मंदिर है और रियासतकालीन परंपरा से, रियासतकालीन समय से किस तरह का इतिहास उस मंदिर का रहा है? शिव मंदिर
लखनपुर के और दो मंदिर, राम मंदिर, देवी मंदिर, उससे प्राचीनतम है, समझ रहे हो? और वो मंदिर का जो स्तूप ऐसा बना हुआ है भव्य, वो बहुत प्राचीनतम बनाया गया बाद में। नहीं तो शंकर जी का जो मूर्ति है, माने लिंग है, उसके ऊपर चरवाहे सब, वो पनास का पेड़ और दुनिया भर का तालाब के किनारे, दलदली तालाब के किनारे था, उसमें टांगा को हड़काते थे, माने भाग तेज करते थे, हाँ, कहने का तेज मतलब। करते थे। इसलिए वहाँ पर अभी भी शंकर जी के लिंग में माने ऐसा दाग बना हुआ है दो तीन से जी जी ऊपर में। जी। और बहुत प्राचीन था। बाबा एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ बाबा साहब कि वहाँ एक बावड़ी, जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं कि उसमें काफी सारे खजाना रखा हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि उसमें हथियार रखे हुए हैं। कई लोग बोलते हैं कि उसकी गहराई इतनी है कि कई बार कोशिश किया गया लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा। क्या सत्यता है बाबा इस बारे में आप क्या? तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन लोग यही पता है कि उस बावड़ी में सुरंग जो है नदी से आता था, जी। चूल्हा से जी पानी इसीलिए भरा रहता था उस समय, और मिट्टी का था अंदर में। जी बाद में उसको रिपेयर वगैरह करवाया सब, जी। लेकिन मिट्टी का था पूरा। इसके बाद हमारी टीम पहुंची पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और लखनपुर नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष विश्वनाथ गुप्ता के पास। उनके मुताबिक नगर पंचायत बनने के बाद उन्होंने भी इस बावड़ी की सच्चाई जानने की कोशिश की थी। बताया गया है कि बावड़ी का पानी खाली कराया गया था। पानी निकालने के बाद सामने आया कि बावड़ी नीचे जाते जाते और सक्रिय हो जाती है। तलहटी के ऊपर जामुन की लकड़ियां परतों में दिखाई दी और एक ऐसी संरचना का भी जिक्र हुआ जहां से पानी बावड़ी में पहुंचता था, लेकिन उस समय नीचे की पूरी खुदाई नहीं की गई। यानी बावड़ी के भीतर क्या है, इसका जवाब आज भी अधूरा है। मैं अपना जनप्रतिनिधि कार्यकाल में ग्राम पंचायत में भी था, पंच से उप सरपंच था। तो उस समय जनपद पंचायत था। जनपद पंचायत के जो सदस्य थे उनके द्वारा उसको बनाने के लिए नगर ग्राम पंचायत को आर्थिक अपनी निधि दिया गया था। उस निधि से हम लोग कार्य कराए थे। उस पे यहाँ बताते हैं कि कोई राजा थे, उनका संपत्ति छुपा हुआ है, लेकिन हमारे मन में था कि हम उसको संपत्ति से मतलब नहीं है, हमको इसका निर्माण करना है और बनाना है। और हम लोगों ने सफाई करते करते बहुत कीचड़ था। जब आखिरी तह पे पहुंचे, आखिरी तो तह में नहीं पहुंच पाए, हम लोगों ने जब नीचे पहुंचा तो वहां देखा सकरा होता चला गया और नीचे मतलब उसकी पूरी गहराई तक आप लोग नहीं पहुंचे? गहराई तक नहीं पहुंच पाए। और क्या बोलते हैं कि जाम का चौखट लगभग 6 इंच 8 इंच का उसका बेस दिया हुआ। मतलब वो भी रियासत कालीन रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी राजा ने वो कराया होगा। बहुत ही सोच समझ के देखिए, जाम का लकड़ी से काई नहीं खाता है, पानी स्वच्छ रहता है, कितना अच्छा तरीका से बनाया गया बावली, और वास्तव में बहुत ही साफ पानी रहता है। और जब हम लोगों ने उसको सफाई कराया, बहुत सारा कीचड़ निकला, तो उसमें एक दरवाजा दिखा। दरवाजा लगता है मेरे को वह जाके या तो नदी में या कहीं पर मिला होगा। वो क्या दरवाजा था ना, तो हम लोग उसको छेड़छाड़ किए न कुछ भी नहीं किए। ईटा का बना हुआ नमूना था दरवाजा का, और वह दिखा था। इतिहास की इस कड़ी को समझने के लिए हमने बात की वरिष्ठ स्थानीय पत्रकार मुन्ना पांडे से। उनके मुताबिक लखनपुर का ये शिवधाम काफी पुराना है और क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों की परंपरा से इसकी समानता देखी जा सकती है। स्थानीय मान्यता तो यहाँ तक है कि बारिश नहीं होने पर भगवान भोलेनाथ को दूध में डुबाने की परंपरा रही और इसके बाद बारिश होने की बात कही जाती है। लेकिन इतिहास और मान्यता के बीच फर्क समझना भी जरूरी है, क्योंकि मंदिर की प्राचीनता को लेकर स्थानीय दावे जरूर हैं, मगर इसके निर्माण काल को प्रमाणित करने वाला स्पष्ट लिखित दस्तावेज फिलहाल सामने नहीं है।
चलन आया है कि अगर शंकर जी को दूध से डुबा दिया जाए, उसको मिट्टी से घेर करके उसमें दूध से मतलब शिवलिंग को मिट्टी से घेर करके और फिर उसमें दूध भर दिया जाता है लबालब उनको, और 24 घंटे तक रामायण होती है, वहाँ कीर्तन भजन किए जाते हैं, तो भगवान शंकर को मनाया जाता है ताकि वो प्रसन्न हो और क्षेत्र में अच्छी बारिश हो, फसल हो, अच्छी पैदावार हो, खुशहाली और समृद्धि बने रहे। इसलिए मतलब कि शंकर जी की पूजा अनुष्ठान की जाती है। अब की स्थिति में कितने बार उसका जीर्णोद्धार कराया गया और क्या कभी ऐसी कुछ बाहरी आक्रांताओं के द्वारा टूट फूट की घटना कुछ हुई है क्या वहाँ? मंदिर के बारे में कोई लिखित दस्तावेज तो है नहीं, क्योंकि क्या है कि जो कहानी किस्सों में बताए जाते हैं, लोग जो है अभी जुबानी जो बताया है वो सुनने को आता है कि एक तो बीच में कलचुरी राजाओं के बाद वो मंदिर जो है स्वतः ध्वस्त हो गई। बहुत सारे यहाँ पर आक्रांताओं ने वहाँ पर तोड़फोड़ भी, तो संभवतः कहीं न कहीं मंदिर का उसमें तोड़ने फोड़ने में, जैसे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर आज भी उनके अवशेष बिखरे पड़े हैं। वो पत्थर यहाँ वहाँ इर्द गिर्द कहीं कहीं पर रखे हुए हैं जिसको लोग आज पूजा करते हैं उनके अवशेषों का। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, पूजा की और मनोकामना की पूर्ति की। प्रार्थना की कि हमने मंदिर के पुजारी राजेश गौतम से भी बात की और जाना कि सावन के दौरान यहाँ किस तरह धार्मिक आयोजन होते हैं और श्रद्धालुओं की क्या मान्यताएं हैं। यहाँ एक खास बात और नजर आती है। मंदिर की घंटियों के बीच आसपास से आती अजान की आवाजें लखनपुर की सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भावना की तस्वीर भी पेश करती है, क्योंकि मंदिर के सामने ही मस्जिद है और दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धर्म की उपासना करना यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन कभी इस तरह का माहौल नहीं बनता जिससे कभी तनाव हो और यहाँ पर एकता की मिसाल पेश की जाती है। श्रावण मास में आज इस सोमवार के दिन जो है बहुत से श्रद्धालु भक्त 10,000 लगभग जनता यहाँ पर आती और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर पुष्प चढ़ाकर अपने जीवन को धन्य बनाए हैं। सुबह से किस तरह का भीड़ लगा हुआ था, कितने समय से भीड़ था और कब से लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं? 5 बजे से लेकर के अभी निरंतर भीड़ चल ही रही है, लगभग 12 बजने को जा रहा है। इसके इतिहास के बारे में कितना जानते हैं महाराज, किस तरह का रहा, कितना पुराना है? इतिहास के ये तो लगभग मान के चलिए 200 वर्ष से ऊपर उसी मानिए यहाँ के इतिहास के बारे में, बाकी विशेष जानकारी मुझे नहीं है। इस शिव मंदिर को स्वयंभू कहा जाता है महाराज, क्या कितनी सत्यता है? सत्यता यही है कि मैंने जो अनुभव किया यहाँ पर, तो उसमें यही सत्यता कि जो मैंने अनुभव किया है तो साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है। मुझे जो है तो लगभग 1.5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। इस सत्र में रह करके मैंने भगवान को साक्षात यहाँ पर दर्शन पाया। यही सत्ता है कि ये संभव। आप देख सकते हैं मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है ना। तो पूजा हो गई, अच्छे से दर्शन हो गया बाबा का। हाँ। और बस कल की तैयारी चल रही है, कल शिवरात्रि है जी, तो कल बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। कांवड़ यात्रा है कल। यहाँ से महेशपुर है? हाँ, महेशपुर से निकलेगी वहाँ से, और फिर यहाँ पे आके जल अर्पित करेंगे बाबा को। कितना पुराना शिवलिंग है, क्या जानते हैं इसके बारे में, कुछ जानते हैं? भाई मैं तो जहाँ तक जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, मतलब हजारों साल पुराना। और बस जीर्णोद्धार होता गया, मंदिर का स्वरूप हो गया। पहले तो बताते हैं थोड़ा छोटा ही था शिवलिंग, स्वयंभू है, घूमते जा रहे हैं, थोड़ा करके लगाते। कहाँ से आए आप लोग? पलगड़ी से। ये बताइए किस तरह की तैयारियां थी आज, किस तरह आपको दर्शन हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा दर्शन है। बट हम थोड़े से लेट हो गए। सावन का दूसरा सोमवार किस तरह? सावन में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ी भीड़ वहाँ है, बड़ी एक साथ श्रद्धालु आए हुए हैं। दादा काफी पुराने भी हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से यहाँ इस मंदिर का इतिहास है? ये तो भव्य बहुत पुराना ही है, आदिकाल से है। राज राजा लोग से फिर से भोलेनाथ को चरण में सब आफित है। ये भोलेनाथ बहुत ही पुराना है, इसका तो मैं पूरा विस्तार से। तो लखनपुर के इस शिवधाम में हमने इतिहास को तलाशा, किंवदंतियों को सुना, स्थानीय लोगों से बात की, राज परिवार से लेकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकारों तक से जानकारी जुटाई। लेकिन हमारी पड़ताल हमें एक ऐसे मोड़ पर लेकर आई है जहां सवाल बहुत है, दावे भी बहुत है, मगर प्रमाणित जवाब अभी भी कम है। क्या बावड़ी के भीतर सच में रियासतकालीन कोई रहस्य छिपा है? क्या कभी यहाँ कोई सुरंग थी? क्या ये शिवधाम वास्तव में सदियों पुराना है? इन सवालों के जवाब शायद भविष्य में किसी पुरातात्विक या वैज्ञानिक
जांच से मिल सके। फिलहाल इतना ज़रूर है कि रहस्य अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह। सावन के इस पवित्र महीने में भक्त लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रख रहे हैं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।